हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आईआईटी दिल्ली में जो फॉर्म इशू हुए हैं मार्च 20 से। तो उसमें अगर हमें पीएचडी एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो एमएससी मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो गेट कैटेगरी के थ्रू कैसे ले सकते हैं, और अगर आप विदाउट गेट कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो दोनों को बहुत डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन वाउचर भी डाल दूंगी क्योंकि कुछ स्टूडेंट को उसके बाद भी क्वेरीज रहती हैं एंड दे आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। सो इट इज़ बेटर कि आप डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन वाउचर को डाउनलोड करें और थॉरोली उसको रीड करें। ठीक है, जो भी आपके डाउट है वो सारे कवर हो जाएंगे। फिलहाल मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आप जब गूगल ओपन करेंगे उसमें आप डालोगे आईआईटी दिल्ली पीएचडी एडमिशन्स 2024। सो ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस पेज आईआईटी दिल्ली का एकेडमिक एडमिशन से जो सब टैब्स बने हुए हैं, यहाँ पे इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा पीजी एडमिशन्स 24-25। पीजी एडमिशन्स, जब भी आईआईटी इस फॉर्म निकालती हैं पीएचडी का तो पीजी पोस्ट के लिए भी या पीजी सीट्स के लिए भी तभी एडमिशन्स ओपन होते हैं। ठीक है ना, तो इसी के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पीजी एडमिशन सेमेस्टर 1 फॉर पीजी एंड /पीएचडी एडमिशन्स। इसमें आप एडवर्टाइजमेंट में जाओगे तो एक इस तरीके का पेज खुलेगा, ये वाला पेज खुलेगा। इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। इस पेज में सारी इन्फॉर्मेशन है कि पीएचडी डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, एमटेक के लिए क्या फैसिलिटी है और बाकी सारा कौन कौन से वैकेंसीज निकले। मैं फ़िलहाल ये वीडियो स्पेशली पीएचडी एडमिशन्स के लिए बना रही हूँ, तो सारी इन्फॉर्मेशन पीएचडी से रिलेटेड ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो पीएचडी में हम बात कर रहे हैं मैथ्स की। तो ये 12th नंबर पर आप देख पा रहे होगे, 12th नंबर पर, आई होप इसमें चल नहीं रहा है पेन। तो 12th नंबर पे मैथमेटिक्स का है, तो हम पीएचडी मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात करेंगे। वाइल बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट्स हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ जो इंजीनियरिंग के अदर बैकग्राउंड हैं उनकी भी सारी पीएचडी की एडमिशन्स के लिए फॉर्म इशू है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज में। इसी पेज में नीचे जाओगे सेकंड वाले फॉर्म पे, तो इट इज़ दी इन्फॉर्मेशन वाउचर। इस इन्फॉर्मेशन वाउचर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से पढ़ लेना। फिलहाल मैंने इसको डाउनलोड कर दिया, तो थॉरोली मैं तुम्हें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, किसके लिए फीस एग्जेम्प्ट है वो भी, और किसके लिए गेट एग्जेम्प्ट है वो भी, वो सारा कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली चलते हैं इन्फॉर्मेशन वाउचर में, ताकि थॉरोली विल गो थ्रू द डिटेल ऑफ द पीएचडी एडमिशन्स। ये है तुम्हारा आईआईटी दिल्ली का पीएचडी एडमिशन का इन्फॉर्मेशन वाउचर। तो फर्स्ट पेज में यहाँ कंटेंट के अंदर यहाँ पे सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। मैं फिलहाल 5th पॉइंट एडमिशन प्रोसेसर और रिक्वायरमेंट्स, दैट मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, सारा कुछ वो सारा इसमें पढ़ने जा रही हूँ। सो हम बात कर रहे हैं इस समय पीएचडी प्रोग्राम्स की। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। द मैसेज टू द एप्लीकेंट्स फॉर द डीम्स ऑफ एकेडमिक। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने होंगे तो आप पढ़ लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले। इंपॉर्टेंट डेट, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 20th मार्च 2024 से, और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ एप्लीकेशन फी इज 4th April. Okay, you have enough time to go through the information voucher as well as to discuss about how to apply there. Fine. So इसके बाद date of test and interview 14th मई से 14 जून। और पीजी स्टूडेंट्स के लिए मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ पीएचडी से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो यहाँ आपका इंट्रोडक्शन दिया हुआ आईआईटी दिल्ली का। अब इसके बाद यहाँ क्रेडिट सिस्टम है। हम आ जाते हैं एडमिशन प्रोसेसर पे फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स। ठीक है, सो एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम्स, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स इज नॉर्मली मेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट सेंट्रल स्कूल, considering in which department and which program you are taking the admissions, उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यूज या रिटन टेस्ट कराए जाते हैं। वाइल हम यहाँ पे पीएचडी के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पीएचडी के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। एडमिशन शेड्यूल, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दी है एडमिशन शेड्यूल से रिलेटेड, कि जो फॉर्म्स एडवर्टाइजमेंट्स जो इशू होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं, 2 साइकिल में होते हैं, वंस इन अ मार्च एंड अनदर इज इन द टाइम ऑफ अक्टूबर। क्लियर, किससे रिलेटेड बात हो रही है? पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड बात हो रही है। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन टू द फुल टाइम पीएचडी, तो इन्होंने भी डिफरेंट आईआईटीज की तरह ना डिफरेंट कैटेगरीज बनाई है। पहली कैटेगरी है हमारी फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स की। ठीक है, सो हम बात करें फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स से रिलेटेड। यहाँ पे आ जाना इस टेबल में, तो जो थ्योरी जैसी लिखी है ना वो सारा कुछ इस टेबल तुम्हें सेग्रीगेट करके मिल जाएगा। क्लियर, सो
अब इस जो फुल टाइम पीएचडी है उसके लिए भी इन्होंने डिविजन्स बना रखे हैं। जैसे अगर स्टूडेंट ने एमटेक किया है, या स्टूडेंट ने बीटेक किया है, या स्टूडेंट ने एमएससी करी है, या एमबीए किया है, या एमएस किया है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो पहली कैटेगरी जिन बच्चों ने एमटेक कर रखा है, एमई, एमडी, डिज़ाइनिंग या इक्वलेंट, तो उनके लिए जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है इट इज़ 60%। उनके लिए जो गेट का स्कोर है क्वालिफाइंग थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्या है? या तो नेट के थ्रू आप जाओगे या फिर गेट के थ्रू जाओगे, है ना, या फिर अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आप ICMR या DBT जो भी आपके अदर एग्जाम है उसका थ्रू, वो सब नाम लिखे हुए नीचे अभी आके तुम पढ़ लोगे। तो नील, यहाँ पे अगर एमटेक आपने किया हुआ है तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई करने की वेवर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अगर आपने एमएससी करी हुई है तो 60% मार्क्स आपको अपने यूनिवर्सिटी लेवल, मतलब एमएससी में 60% मार्क्स चाहिए। आपने गेट या CSIR नेट कोई भी एक एग्जाम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर BE या बीटेक करा हुआ है तो मार्क्स कितना हो जाएगा? 70% मार्क्स हो जाएगा। CGPA 7 होगा, और आपके पास गेट, CSIR, UGC या सीड या ICAR या DST ऐसा एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। सीड होता है डिजाइनिंग वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो अब एग्जेम्पशंस, यहाँ पे क्या क्या एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं या क्या रिलैक्सेशंस हैं उसके बारे में। अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो मिनिमम परफॉर्मेंस इन द क्वालिफाइंग डिग्री इज रिलैक्स फ्रॉम 60% टू 55%। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड में 60% होना चाहिए यूनिवर्सिटी में, मास्टर्स में। बट अगर आप SC, ST, PWD कैटेगरी के हैं तो आपके पास परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 55% होनी चाहिए। और CGPA आपका कितना होना चाहिए? रिलैक्सड फ्रॉम 6 टू 5.50, मतलब 5.5 के आसपास आपका CGPA होना चाहिए। SC, ST कैटेगरी के अगर आप हो, कहाँ पे? बीटेक कैटेगरी के लिए बता रहे हैं, ये MSc के लिए था, ठीक है। सो बीटेक वालों के लिए क्या होना चाहिए? 70% की जगह 65% होना चाहिए, 5% की रिलैक्सेशन है। और CGPA 7 ना होके क्या होना चाहिए? 6.50 होना चाहिए। क्वालिफाइंग डिग्री परफॉर्मेंस इज कंप्लीटेड बाय एग्रीगेटिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल सेमेस्टर्स ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री एज पर क्रेडिट ऑफ वेटेड सिस्टम अप्रूव्ड बाय द इंस्टीट्यूट बोर्ड्स वर द डिग्री हैज बीन कंप्लीटेड। आपकी जो MSc होनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग योर PhD प्रोग्राम, इट शुड बी कंप्लीटेड एंड यू शुड हैव दैट मच परसेंटेज इन योर हैंड, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमें दिया गया है। रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ गेट और द नेशनल एग्जाम इज वेवर फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब यहाँ पे इन्होंने फुल टाइम के लिए भी गेट का या नेशनल एग्जाम का वेवर दिया है। तो गेट या नेशनल एग्जाम किन पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए वेव्ड है वो देख लेते हैं। सो ये है फुल टाइम बच्चों के लिए, ठीक है, जो फुल टाइम अप्लाई करना चाहते हैं PhD प्रोग्राम के लिए। वाइल अदर कैटेगरीज में भी वेवर्स दिए गए। करेंटली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स इन सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अगर आपकी MSc या मास्टर्स किसी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूट से है, उन स्टूडेंट ने वहाँ से अगर MSc कर रखा हो या MTech कर रखा हो या फिर BE BTech हो और 4 years आपका अदर प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 4 years ड्यूरेशन का हो, admission to which is on the basis of GE, who have completed 6 semesters or more, the CGPA of 8 और above is eligible. That means जिन बच्चों ने MSc कर रखी हो, कौन सी MSc? इंटीग्रेटेड MSc, या फिर इंटीग्रेटेड MTech कर रखा हो या फिर BTech कर रखा हो, तो उनका एटलीस्ट 6 सेमेस्टर्स का जो एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए वो 80% या उससे अबव होना चाहिए। उनके लिए गेट क्या है? वेव्ड है। फाइन। Such student must obtain CGPA of 8 before they formally registered for PhD. इससे पहले उनके इतने परसेंटेज होने चाहिए। अब दूसरा, ग्रेजुएट्स ऑफ CFTI भी वही है, सेंट्री फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट विद द फाइनल ग्रेजुएशन CGPA ऑफ मोर देन 8%। तो आपका ग्रेजुएशन फिनिश होना चाहिए। अगर बीटेक वाले अप्लाई कर रहे हैं CFTI के थ्रू तो उनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और 80% से अबव मार्क्स होने चाहिए। अब आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने MA या MSc अपना IIT से किया हुआ है, तो उनके लिए भी CGPA 8 या 8 से अबव अगर है तो गेट या नेशनल एग्जाम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? आप डायरेक्टली यहाँ इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर पर्पज ऑफ शॉर्टलिस्टिंग, द प्राइमरी मेथड ऑफ इवैल्यूएशन फॉलोड बाय इंस्टीट्यूशन वेयर कैंडिडेट हैज ऑब्टेन हिज और हर क्वालिफाइंग डिग्री विल बी यूज्ड बाय IIT दिल्ली फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द स्टूडेंट मीट्स द फाइनल शॉर्टलिस्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ नॉट। तो आपका जो डिग्रीज हैं वो कंप्लीटेड होनी चाहिए ताकि ये लोग शॉर्टलिस्टिंग के लिए उन डिग्रीज के थ्रू आपकी परसेंटेज को देख सके, है ना। फॉर असिस्टेंटशिप पर्पज ओनली कैंडिडेट विथ, ये MBBS वाला है, ये मैं नहीं बता रही हूँ, MA वाला मैं अभी नहीं बता रही हूँ मैं सिर्फ, और MBA का भी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं MSc वाले स्टूडेंट्स का बता रही हूँ।
मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पार्ट टाइम, अभी आपकी आई है सेकंड कैटेगरी, जिसमें जो बच्चे पार्ट टाइम या स्पॉन्सर्ड में फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ओनली एम्प्लॉयज़, अब जो पार्ट टाइम वाले हैं, है ना, या तो वो कहीं वर्किंग है और कहाँ कहाँ वर्किंग हो सकते हैं वो दिया है। ओनली एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंडस्ट्रीज। अगर आप यहाँ कहीं एज ए फैकल्टी मेंबर्स हैं या यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय हैं तो आप पार्ट टाइम एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। द मिनिमम फुल टाइम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड आफ्टर, अब आप कितना ड्यूरेशन का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए विथ योर क्वालिफाइंग डिग्री। क्वालिफाइंग डिग्री आपको पहले बता दी कि एमएससी वाले हैं तो ये होना चाहिए, एमटेक वाले हैं तो ये होना चाहिए, बीटेक वाले हैं तो ये होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले से क्वालिफाइंग डिग्री आ गई। सेकेंड वाला अब आपको यहाँ पे दिया है टेन्योर की कितना ड्यूरेशन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप एमई एमटेक हो कहीं से, ठीक है, या एम डिज़ाइनिंग आपने कर रखा है तो आपके लिए वर्क एक्सपीरियंस, आप पार्ट टाइम में आपने जस्ट ज्वाइन किया है तो भी आप यहाँ पे एज ए पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा कि कितना एक्सपीरियंस है, दे आर नॉट गोइंग टू काउंट इट। पीएचडी अगर आपको करना है और आपने एमएससी कर रखी है कहाँ से, CFTI से या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से बीई बीटेक कर रखा है, MA कर रखा है, तो आपके पास एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो 1 ईयर का होना चाहिए। अगर आपने MSc कर रखी है लेकिन आपने कहाँ से करी है, IIT से कर रखी, किसी प्रोजेक्ट में आप वहाँ काम कर रहे हो तो 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट का होना चाहिए। अगर आप PhD करना चाह रहे हो और MSc आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा, मतलब कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से है या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से है, तो आपके पास एक्सपीरियंस 2 इयर्स का होना चाहिए। तो अपनी अपनी कैटेगरी में देखें और उस अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपने MSc कर रखी है फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो ये तो एमटेक के एडमिशन के लिए मैं ये नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी अगर एमटेक की बनानी हुई। अभी मैं सिर्फ स्पेशली PhD एडमिशन्स के लिए बात कर रही हूँ। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर दीज कैंडिडेट इज सेम एज दी फुल टाइम कैंडिडेट। जो टेबल 1 में पढ़ा था ना, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन वही चाहिएगी और ये वाली आपकी हो गई एक्सपीरियंस, जो आप वर्किंग एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी आई आपकी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की विथ फुल टाइम PhD एनरोलमेंट, सीकिंग एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी लीव। दैट मीन्स आप कहीं ऑलरेडी काम कर रहे हो और आप या तो जॉब कर रहे हो या फिर यहाँ वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू यहाँ आना चाहते हो या फिर आप पार्ट टाइम आना चाहते हो, तो आपको क्या क्या कंडीशंस चाहिए देखो। तो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जो है फुल टाइम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सीकिंग एडमिशन टू ए PhD प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी लीव, ठीक है। आप वहाँ से क्या लोगे, एज ए स्टडी लीव लोगे 3 इयर्स की और फिर यहाँ पे एज ए स्टूडेंट PhD के लिए ज्वाइन करोगे। क्लियर। must submit a sponsorship certificate on a proper letterhead for appropriate authority in the organization clearly stating the following. For the period of his or her studies in the program, candidate would be treated as on duty with usual salary and allowances. इसीलिए इस कैटेगरी को स्पॉन्सर्ड कैटेगरी कहा गया। That he or she will be fully relieved and granted study leave for minimum period of 3 years and 2 years of MTech and equivalent degree holders, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए, पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए आर रिक्वायर्ड टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑन ए प्रॉपर लेटर हेड फॉर द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली स्टेटिंग द फॉलोइंग. कैंडिडेट इज परमिटेड टू परस्यू स्टडी ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस. ही और शी विल बी फुल्ली रिलीव्ड from the duty, are permitted to reside at the institute for the period of required residency that is essential for completing the coursework. क्लियर है, कोर्स वर्क को कंप्लीट करने के दौरान हम वो वहीं रह के अपने काम को फिनिश करेंगे, अपनी स्टडीज़ को फिनिश करेंगे बस. द ऑफिशियल ड्यूटी परमिटेड हिज और हर टू अटेंड रिक्वायर्ड क्लासेस एज पर द टाइम टेबल ऑफ द IIT दिल्ली. ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन लेटर सर्टिफिकेट में लिखकर दिखानी होगी अगर आप पार्ट टाइम कैटेगरी में ज्वाइन कर रहे हो. क्लियर है. तो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरीज आपके साथ डिस्कस करी, फुल टाइम कैटेगरी और आपकी पार्ट टाइम कैटेगरी और योर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी. क्लियर है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे हमने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा वो दो तरीके से मैं इसको डिवाइड करूँगी. पहले जो स्टूडेंट फुल टाइम करना चाहेंगे वो, और जो स्टूडेंट पार्ट टाइम करेंगे या स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में करेंगे. ठीक है. सो जो फुल टाइम करेंगे उनके लिए गेट इंपॉर्टेंट है. अगर आपने क्या करा हुआ है, अगर आपने MSc किसी स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करी हुई है
तो गेट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस योर 60% एंड अबव मार्क्स। जिन बच्चों ने पार्ट टाइम और स्पॉन्सरशिप में ज्वाइन करना है तो उनके लिए गेट, यहाँ पे अगर तुम आओगे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे तो यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर दीज कैंडिडेट इज सेम एज फुल टाइम एक्सेप्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइंग इन ए नेशनल एग्जाम इज अ वेवर। तो जो बच्चे पार्ट टाइम कहीं काम कर रहे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरीज में या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, या फिर आप पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो उनके लिए गेट एज ए वेवर है। लेकिन जो उनका एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए यहाँ दिया हुआ है, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सो जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में बच्चे आ रहे हैं, पार्ट टाइम कैटेगरी में आ रहे हैं, उनके पास अगर सही एक्सपीरियंस है जो गिवन है तो गेट या नेट उन्हें नहीं चाहिए, ठीक है। ये वेवर है गेट या नेट। या जो बच्चे IIT से आ रहे हैं, IIT में उनकी परसेंटेज 80 या 80% अबव है तो उनके लिए भी गेट एज ए वेवर है। या जो बच्चों ने MTech कर रखा है, जिन स्टूडेंट्स ने MTech कर रखा है, ठीक है, तो उनके लिए भी गेट क्या है, एज ए वेवर है। मतलब गेट एग्जाम या नेट एग्जाम की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इंटरव्यूज़ में आ सकते हैं। सो जो बच्चे फुल टाइम में हैं, जिनकी स्टेट यूनिवर्सिटी से PhD है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से PhD है, तो उनके लिए गेट या CSI नेट LS का एग्जाम इज़ द मस्ट थिंग टू बी एड एज ए सर्टिफिकेट। क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा जो 3-4 कैटेगरीज हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, तो पूरा ध्यान से पढ़ के समझ लेना। अपॉर्चुनिटी विथ गेट स्टूडेंट के लिए है और विदाउट गेट स्टूडेंट्स के लिए भी है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कोर्स वर्क से रिलेटेड कि कितना ड्यूरेशन है और क्या है। कमिंग टू हियर the duration of the program. Minimum period of registration required for the student with MTech or equivalent qualification is for 2 years and those for BTech or the equivalent qualification is 3 years. That means जो बच्चों ने BTech कर रखा है या MSc कर रखी है तो उनके लिए 3 years minimum time duration है PhD का till 7 years, और जिन बच्चों ने MTech कर रखा है तो उनके लिए 2 years minimum joining time है, ठीक है। सो कोर्स वर्क एंड दी अदर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। सो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड फॉर द PhD प्रोग्राम्स फॉर ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। तो सेपरेट आपको फॉर्म भरना होगा डिपार्टमेंट वाइज। इसके बाद हॉस्टल अकोमोडेशन में आप इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो। फीस एंड पेमेंट पे आ जाते हैं PhD स्टूडेंट से रिलेटेड। सो अगर आप PhD में एडमिशन ले रहे हो फुल टाइम कैटेगरी के लिए तो जनरल OBC और EWS कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो तो 7,500 आपकी फ़ीस है, ठीक है। और यहाँ पे जो फ़ीस दी गई है वो सेमेस्टर वाइज है, ये ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर वाइज फ़ीस दी गई है। लेकिन जो बच्चे SC ST और PWD कैटेगरी में हैं उनके लिए फ़ीस कितनी है, निल है फ़ीस। ये टोटल फ़ीस दी गई है और ये यहाँ पे आपको अदर चार्जेस भी बताए गए। इसी तरीके से जो बच्चे पार्ट टाइम PhD को ज्वाइन करेंगे जनरल OBC EWS कैटेगरी में तो फीस 17,500 है, ये अदर फीस है और यहाँ पे टोटल फीस दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल फीस दिखाई गई है, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ द फीस फुल टाइम ज्वाइन करना चाहेंगे, पार्ट टाइम ज्वाइन करना चाहेंगे उनके लिए फीस दी गई है जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए, और जो स्टूडेंट SC ST PW है तो उनके लिए फीस का क्या है, वेवर दिया गया, ट्यूशन फीस का वेवर दिया गया, वाइल अदर फीस यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है दैट द स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू SC ST PWD कैटेगरी आर गिवन 100% एग्जेम्पशन फॉर द पेमेंट ऑफ द ट्यूशन फीस। अदर फीस आपको सबमिट करनी होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको, बाकी आप जो भी गो थ्रू करना चाहें वो इन्फॉर्मेशन गो थ्रू कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्टाइपेंड, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड द अदर सपोर्ट विच इज प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। तो जो PhD प्रोग्राम में स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं उनके लिए जो पीरियड ऑफ असिस्टेंटशिप होगी वो फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए आपको असिस्टेंट अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा 37,000, ठीक है। इफ़ द आवर्स एंड वीक असिस्टेंटशिप टू बी प्रोवाइडेड वो 8 आवर्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पीरियड ऑफ असिस्टेंटशिप जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 3,700 है और थर्ड ईयर में क्या है 42,000 है। क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ और कंडीशन प्रोवाइड की गई है, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच असिस्टेंटशिप कैन बी अवॉर्डेड टू PhD स्टूडेंट इज 5 ईयर, क्योंकि PhD का मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 to 7 ईयर्स दिया है, इसलिए 5 ईयर्स तक आपको असिस्टेंटशिप प्रोवाइड की जाएगी। 6th और 7th ईयर में आप खुद में एक्सपीरियंस हो जाएंगे और आप फिर स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे जो आपका गाइड रहेगा उसकी हेल्प से। क्लियर है।
सो जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे लग रहा था तुम लोगों के लिए ज़रूरी है वो मैंने सारी प्रोवाइड कर दी। बाकी जो स्टूडेंट एमटेक के लिए एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और यहाँ पे एक कैटेगरी और है एम डिज़ाइनिंग की। अगर आप मास्टर्स इन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं आईआईटी दिल्ली में आफ्टर डूइंग योर एमएससी, तो भी एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए CEED कीड एग्जाम के थ्रू जाने की, तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो उसके बारे में ज़रूर बताना। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।